आज मैं आपको कम कपड़े में पटियाला सलवार बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि सूट सेट में ज्यादातर कम ही कपड़ा निकलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम कपड़े में भी आप ज्यादा प्लेटें बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे आज मैं आपको एक अलग न्यू स्टाइल से बताऊंगी कि जिसमें ना तो आपको गुलाई से बेल्ट लगाना पड़ेगा और ना आपको म्यानी लगानी पड़ेगी, और आप बड़ी आसानी से बनाकर पटियाला को तैयार कर सकते हैं। पटियाला बनाने के लिए हमने लिया है सलवार का पीस। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। कपड़े को हमने फैला लिया है और उल्टे साइड से डबल फोल्ड कर दिया है। एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े की चौड़ाई है। अब आपको देखना है कि कपड़ा कितना है, ठीक है। पहले आपको कटिंग करने से पहले चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मीटर में थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। इधर से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो अच्छे से आपको कपड़े को मिलाकर रखना है, ठीक है। इस तरह मिलाकर रखिए और ये कपड़ा 4 लेयर में हो गया है। जॉइंट वाली साइड अपने साइड रहेगी और खुली वाली साइड बाहर की साइड रहेगी इस तरह, क्योंकि कटिंग आपको जॉइंट वाली साइड से नहीं करना है, नहीं तो ये जॉइंट खुल जाएगा और सलवार का लुक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जॉइंट वाली साइड को अपने साइड रखना है। तो सलवार के लिए आपको 4 नाप याद रखना है। पहला नाप रहेगा लंबाई का, दूसरा नाप रहेगा हिप साइज का और तीसरा नाप रहेगा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और चौथा नाप होता है इसमें मोहरी की साइज का, ठीक है। तो बस आपको इन चारों नापों को लेना है और लिखकर इस तरह रख लेना है, जिससे आपको निशान लगाने में बहुत आसानी होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं इस नाप में इसकी लंबाई है 36 इंच। 36 में से हमें 7 इंच का बेल्ट माइनस करना है। ऊपर का बेल्ट रहेगा 7 इंच का, तो 7 इंच हमने ऊपर की साइड निकाल दिया। और अब हमारे पास जितना बचा है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया और इस निशान को लगा लिया। अब इस निशान पर ही आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो जो भी मोहरी की साइज है उसका आपको हाफ रखना है। तो जैसे कि इसमें मोहरी की साइज है 13 इंच, 13 का हाफ होता है 6.5 इंच, और ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले लिया, 1 इंच बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए और इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो भी ये साइज होती है उसका हाफ कर लेना है। यहाँ पर इस तरह हाफ कर लीजिए और एक निशान यहाँ पर लगा लीजिए। अब इस निशान को इस तरह सीधा कर देंगे बस। तो इस तरह आपको निशान बनाना है। उसके बाद यहाँ पर तिरछा कर लेंगे इस तरह। अब इस निशान को इस तरह मिला दिया। तो जैसे कि इसमें आसन की लंबाई है 15 इंच। अब 15 इंच को कैसे निकालना है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस साइज में कैसे आसन निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 7 इंच का तो बेल्ट रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा है 8 इंच। तो 8 इंच को कैसे लिया जाता है, तो इसमें जो हिप साइज का नाप लिखा है उसी का हम चौथाई भाग निकालेंगे। 36 का चौथाई भाग कितना आएगा, 9 इंच। तो यहाँ पर हमने हिप साइज का चौथाई भाग ले लिया है और इसको यहाँ पर रख दिया है। अब इसी में इसका मार्जिन हो जाता है। 8 इंच हमें बचाना है, 7 इंच का बेल्ट रहेगा, जिससे आसन की पूरी लंबाई 15 इंच हो जाएगी और आधा आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। तो ये फिक्स बचेगा 8 इंच, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी साइज का निकाल सकते हैं। बस आपको बेल्ट की साइज को याद रखना है कि बेल्ट आप कितने साइज का बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि बेल्ट कितने साइज से बनाया जाता है। मिनिमम बेल्ट की साइज 6 इंच तो रखी ही जाती है, और फिर आप चाहें तो 7 इंच रख सकते हैं, ठीक है। और आप बड़ी साइज का बना रहे हैं तो बेल्ट को 8 इंच तक भी ले जा सकते हैं। और जब आप बेल्ट को 8 इंच का ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि आसन की कितनी साइज बच रही है, उसी के हिसाब से आप रख दीजिए। अब इस निशान को बस सीधा यहाँ पर रख देंगे। अब इसी निशान से हमें इसकी कटिंग कर लेना है और इस कपड़े को उठाना है, ऊपर की साइड पलट देना है। तो पहले हम इसी लाइन से इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इस कपड़े को उठाएंगे और ऊपर की साइड पलट देंगे इस तरह, और इस लाइन पर भी कटिंग करना है इस तरह। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ अपने साइड इस तरह, और इसको दबा देंगे इस तरह।
अब यहाँ पर आपको उठाना है सेफ हंटी और इस तरह इसका शेप दे देना है। अब इस निशान से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी सेटिंग करने के बाद अब हमें निकालना है इसके लिए बेल्ट। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हम बेल्ट इसी बचे हुए कपड़े से निकालेंगे तो इसमें हमें कम से कम 3-4 जॉइंटों को लगाना पड़ेगा और जॉइंट लगाने से बेल्ट की फिनिशिंग खत्म हो जाती है, उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए ज्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जब भी पटियाला सलवार बनाती हूँ तो उसमें बेल्ट के लिए हम कुर्ती का या सूट का जो भी बचा हुआ कपड़ा होता है उसे यूज किया जाता है, जिससे बेल्ट भी बड़ी फिनिशिंग के साथ बनता है और लुक भी बहुत सुंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसके सूट के कपड़े को। तो ये ले लिया हमने सूट का कपड़ा और इसे अभी हम साइड से कर देंगे जिससे हमें जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। अब जितने साइज का बेल्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें उसकी कटिंग करना है। तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है, इसे हम 4 लेयर में कर देंगे इस तरह और जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड रखना है। अब यहाँ पर आपको बस बेल्ट की लंबाई का ध्यान रखना है कि कितनी लंबाई का आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि बेल्ट को तैयार करना है हमें 7 इंच का, तो ये हो गया 7 इंच और 2 इंच लेना है इसमें एक्स्ट्रा, जिससे 1.5 इंच ऊपर की साइड फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच नीचे की साइड फोल्ड होगा। तो 2 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है जो बेल्ट में नारा के लिए फोल्ड होता है। ठीक है, आप यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है और आधा इंच लेंगे नीचे की साइड। 7 इंच का ये फिक्स रहेगा, आधा इंच मार्जिन का रहेगा। अब यहाँ से आपको हिप साइज का चौथाई भाग निकालना है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये ले लिया हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जिससे 4 इंच की लूजिंग रहेगी और 2 इंच चला जाएगा सिलाई मार्जिन में। अब इसी निशानों पर इसकी कटिंग करना है। तो ये हो गई है बेल्ट की कटिंग। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें 2 पट्टियां निकालना है नीचे की मोहरी के लिए। तो यहाँ पर हम पट्टी की साइज रखेंगे 1.5 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 2.5 इंच के हिसाब से सीधी पट्टियां निकाल लेंगे। अब 2 पट्टियां हो जाएंगी नीचे की मोहरी के लिए। तो इस तरह पटियाला सलवार की कटिंग कंप्लीट हुई और इसको आप हमारे मेकिट से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेकिट को लेना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और वेबसाइट का नाम है mymakit.in और इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेकिट से आप बड़ी आसानी से पटियाला सलवार बना सकते हैं, ना तो आपको बेल्ट का ध्यान रखना पड़ेगा और ना आपको आसन की साइज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको 30 से 42 तक की साइज मिलती है, जिससे आप किसी भी साइज का आसानी से बना सकते हैं। आपको तो बस कपड़े पर रखना है, कटिंग करना है और सिलकर तैयार कर लेना है। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। तो अब हम पटियाला सलवार सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका जो ऊपर का जॉइंट है उसे खोल लेना है और इन दोनों कलियों को अलग अलग करना है। इस तरह आपको दोनों कलियों को अलग करना है। अब एक कली हमें निकाल लेना है, इसको हमने निकाल लिया है और 2 पार्ट इसमें से निकाल लेंगे और इन दोनों को भी साइड से रख देंगे। ठीक है, इसे उठाएंगे और साइड से कर देंगे। तो ये उठा ली हमने बड़ी वाली कली और ये है इसकी छोटी वाली कली। अब आपको क्या करना है कि छोटी वाली कली को इससे मिलाकर इस तरह पकड़ना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे और बस इस तरह इसको पलटना है और इसको मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। सीधी सिलाई डालकर आपको इसे ज्वाइंट करना है और फिर इसे पलट देना है और यहाँ पर अच्छे से नाखून से कपड़े को दबा दीजिए। इस तरह अच्छे से कपड़े को दबा दिया है। इसी तरह आपको दूसरे साइड भी करना है।
तो दोनों कलियां इसमें ज्वाइंट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें प्लेटें बनाना शुरू करना है। प्लेटें आपको कैसे बनाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक प्लेट बनाना है इस तरह। 2 इंच कपड़े को पकड़ लिया है इस तरह और यहाँ पर पलट दिया। आधा इंच यहाँ पर छोड़ देना है जहाँ से सिलाई का जॉइंट लगेगा, ठीक है। इस तरह आपको प्लेट इसी के पास रख देना है। आधा इंच कपड़े को छोड़ना है और प्लेट को पलट देना है। अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर छोड़ेंगे हम 4 इंच कपड़े को। अब यहाँ तक हम प्लेट को नहीं बनाएंगे। उसके बाद अब इधर से आपको प्लेट बनाते जाना है इस तरह। पूरे 2 इंच कपड़े को हमने पकड़ा है और इसको पलट दिया इस तरह। अब यहाँ पर बस पिन लगाते जाएंगे जिससे प्लेटें अच्छे से रुक जाएंगी। अब जितना कपड़ा ये है इसकी सारे की हमें प्लेटें बनाते जाना है और लास्ट में इसी तरह कपड़े को छोड़ देंगे। तो जैसे हमने 4 इंच कपड़े को इधर छोड़ा है वैसे ही 4 इंच हम पीछे की साइड छोड़ेंगे, ठीक है। जब हम प्लेटें बनाते हुए आ जाएंगे तो 4 इंच यहाँ पर छोड़ेंगे और एक प्लेट पलट कर बना देंगे। वो मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। बस प्लेट इस तरह बनाते जाइए और पिन से रोकते जाइए जिससे आपकी प्लेट बिल्कुल बराबर से रहेगी। तो इस तरह आपको प्लेटों को भरना है और यहाँ पर भी हमने 4.5 इंच को छोड़ दिया है। तो इस तरह आपको दोनों साइड बराबर से कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े की सबकी प्लेटें बना देना है। अब आपको उठाना है बेल्ट का कपड़ा कि बेल्ट के बराबर से ही है या नहीं, इस तरह मिलाकर चेक कर लीजिए। और अगर ये छोटा बड़ा होता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। एक प्लेट को खोलेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा कर ले लेंगे और इसके बराबर से कर दिया, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब बस मिलाकर इस तरह रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है। बराबर से बस मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए। अब जिस तरफ से आपका हाथ सीधा पड़े मशीन चलाने में उस तरफ से आप इस सिलाई को डाल सकते हैं। तो इस तरह आपको इसमें प्लेटें भरना है। प्लेटें डालने के बाद अब इस कपड़े को ऊपर की साइड रखिए और मार्जिन को दबाते हुए एक सिलाई ऊपर से डाल दीजिए। तो ये हो गया है एक पैर का एक पार्ट तैयार। अब सेम आइडिया से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। अब एक पैर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें सेम आइडिया से दूसरे पैर का भी पार्ट तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये दूसरे पैर का भी पार्ट तैयार हो गया है, ठीक है। सेम आइडिया से हमने इसको भी तैयार कर दिया है। इसमें बस सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन प्लेटों का लुक इस साइड जा रहा है तो इन प्लेटों का लुक भी इसी साइड जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपको रखना है। अब बस मिलाते हुए पकड़ना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह बस पलटना है आपको और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मिलाइए और सीधी सिलाई डाल दीजिए। और अगर आप नारा वाली सलवार बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले इधर से सिलाई लाना है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना है और इस सिलाई को कंटिन्यू नीचे तक रखना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर नारा डालने के लिए जगह बन जाती है। तो मैं इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ तो बस मिलाते हुए सीधी सिलाई डाल देंगे। तो दोनों साइड हमने इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद बस इसको बीच से पकड़ना है और इस तरह मिला देना है। तो इस तरह आपको इसे बीच से मिलाकर सेंटर में रखना है। अभी आसन की जो सिलाई है वो बीच सेंटर में आ गई है। अब यहाँ पर लगा लेंगे एक पिन कि जिससे सिलाई सेंटर में ही रहेगी। तो यहाँ पर बस अब आपको इलास्टिक डालना है। तो कपड़े को बस इलास्टिक के साइज के हिसाब से फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ेंगे और फिर वहां से इलास्टिक को पास कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान है, मैं आपको इलास्टिक कई वीडियो में डालना बताई हूँ, ठीक है। बस कपड़े को फोल्ड करते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए और जितने इलास्टिक आपकी कमर में कंफर्टेबल लगती है उतना काट कर निकाल लीजिए। तो इसको मैंने इलास्टिक डालकर तैयार कर दिया है, ठीक है। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और इलास्टिक डालना तो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ। अब हम तैयार करेंगे मोहरी।
तो मोहरी के कपड़े में आपको बकरम लगाकर इसे चिपका लेना है और एक साइड से कपड़े को बकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है, ठीक है, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। अब बस क्या करना है, इसको उल्टा रखना है इस तरह और बकरम को इसके ऊपर रख दीजिए। बस ये उल्टा है और बकरम भी उल्टी रखी हुई है। अब आपको बस मिलाते हुए बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालना है। सिलाई डालकर इसे आगे की साइड पलट देंगे। मोहरी को हमने आगे की साइड पलटते हुए इसमें 5 सिलाई डाल दी है। 2 सिलाई नीचे की साइड और 1 सिलाई डली है इसके बीच में और 2 सिलाई ऊपर की साइड, जिससे मोहरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बस अब आपको इसी तरह दूसरी मोहरी को भी तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। और उसके बाद इसको इस तरह पलट कर रखिए। तो दूसरी मोहरी को भी हमने तैयार कर दिया है। अब आपको यहाँ पर 1 इंच कपड़े को दबाना है या फिर आप चाहें तो एक बार इंची टेप से नाप कर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही सिलाई को कम करते जाना है इस तरह। अब यहाँ पर सिर्फ आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलेगी। इधर से 1 इंच और ऊपर की साइड हो गई है आधा इंच। अब पूरी सिलाई को हमें आधा इंच के हिसाब से ही ले जाना है और उसके बाद जब हम दूसरी साइड आएंगे तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह सिलाई को डालना है, ठीक है। इधर रहेगी आधा इंच और नीचे की साइड आते हुए यहाँ पर सिलाई 1 इंच बढ़ जाएगी। और यहाँ पर फिर आपको लास्ट में मोहरी को दोनों को मिलाकर चेक करना है कि जिससे मोहरी की साइज बिल्कुल बराबर से हो। अब इस सिलाई को हम पूरे को डाल देंगे। तो ये नीचे वाली सिलाई को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई कर सकते हैं, इंटरलॉक भी कर सकते हैं, जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरा पटियाला सलवार बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कम कपड़े में भी सुंदर पटियाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।